नॉलेज ग्राफ में आपका स्वागत है। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति पद का संविधान में प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। कौन कौन लड़ सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव? भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 35 साल होना जरूरी है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्य न करता हो और उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक के लिए सांसद होना चाहिए। कौन कौन चुनाव में वोट दे सकता है? राष्ट्रपति चुनाव की तरह यह भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इसमें वोट नहीं कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा के पूरे सदस्य वोट देते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम से होता है। इस पद्धति में सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों की अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है, अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तीसरी पसंद कौन है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि किसी भी सदन का कोई सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तब वह शपथ वाली तारीख तक वह पद खाली कर देता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है एवं किसी भी स्थिति में उपराष्ट्रपति पद का त्याग करना चाहे तो वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति के कार्य। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति जैसे स्वास्थ्य के कारण कार्य को करने में असमर्थ हो तब वह अपना पदभार उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यह पदभार अधिकतम 6 महीने के लिए हो सकता है। आज का प्रश्न, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? आप उत्तर कमेंट में जरूर बताएं।